बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नहीं बढ़ पा रही है टीकाकरण की रफ्तार। 5 माह में हुआ महज 2 लाख टीकाकरण। 15 लाख टीकाकरण के लिए लगेगा लंबा समय। पंजीकरण के बाद युवाओं को नहीं मिल रही है डेट। वैक्सीन डोज की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत। संक्रमितों का आंकड़ा आया 100 से नीचे। प्रतिदिन हो रही मौतों में हुई गिरावट। अब 1200 सैंपलिंग प्रतिदिन का लक्ष्य। प्रभावी प्रबंध से कम हुआ कोरोना का कहर। अंतिम दौर में माह रमजान, बच्चों ने रोजा रखकर की इबादत। दिन भर रोजा रखकर की गई इबादत। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए मांगी दुआएं। और अब समाचार विस्तार से। बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र मूले। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बीच लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन को जीवन रक्षक माना गया है। सरकारों की मंशा टीकाकरण को युद्ध स्तर पर किए जाने की है, लेकिन अब भी वैक्सीनेशन की गति उतनी प्रभावी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसकी बड़ी वजह वैक्सीन की डोज नहीं मिल पाना भी एक है। बालाघाट जिले में चल रहे वैक्सीनेशन को मध्य प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन अब भी टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की गुंजाइश बाकी है। बालाघाट जिले में जनवरी माह से टीकाकरण शुरू किया गया है। राहत की बात है कि अब बालाघाट जिले में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है, जबकि 6 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। कोविन पोर्टल में दर्ज अब तक के वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 1,68,295 लोगों को पहली तथा 34,354 का टीकाकरण किया गया है। वैक्सीनेशन को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें अब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगी। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर इसके दायरे में आए और फिर 60 वर्ष आयु वर्ग तथा 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को डोज दी गई। उम्र के हिसाब से बालाघाट जिले में लगाई गई वैक्सीन को जानने पर पता चलता है कि 60 वर्ष आयु के 82,606 तथा 45 से 60 वर्ष उम्र के बीच के 72,099 लोगों को डोज दी गई है। वहीं 30 से 45 आयु वर्ग के 10,205 एवं 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3,375 युवाओं का टीकाकरण किया गया है। अनुमान के तौर पर लिया जाए तो बालाघाट जिले में 17 लाख से अधिक मतदाता हैं। वैक्सीनेशन में सुस्ती इसी से झलकती है कि 5 महीने में केवल 2 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। अगर इसी रफ्तार से टीकाकरण किया जाता रहा तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 वर्ष से अधिक समय टीकाकरण में लगना तय है। वैसे भी इस बीच अब बच्चों के टीकाकरण को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और आने वाली तिथि में बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें वैक्सीनेशन की गति ऐसी ही चलती रही तो फिर महामारी के अंत के लिए कहा जा रहा टीकाकरण कैसे सफल होगा। हाल ही में युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी बड़ी समस्या सामने आ रही है। वैक्सीनेशन के लिए युवाओं का पंजीकरण होना जरूरी है और स्लॉट बनने के बाद ही टीका लगाया जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत यह है कि कोई युवा टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्लॉट बुक होने के बाद टीकाकरण की तिथि नहीं मिल पा रही है। इसलिए असमंजस की स्थिति देखी जा रही है, जबकि युवाओं में टीकाकरण को लेकर उमंग है, लेकिन वैक्सीनेशन समय पर न होना युवाओं के बीच निराशा की वजह बन रहा है। टीकाकरण को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन युवाओं के टीकाकरण के लिए अब तक केंद्र बढ़ाए नहीं जा सके हैं। बालाघाट, वारासिवनी, लांजी इन 3 स्थानों पर ही टीकाकरण किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 550 लक्ष्य के अनुरूप 520 युवाओं का टीकाकरण किया जा चुका है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब बड़ी संख्या में युवा पंजीकरण कराकर कतार में हैं कि उनका टीकाकरण किया जाए तो फिर उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है।
जबकि इसके पीछे वैक्सीनेशन की डोज कम मिलना भी हो सकता है। बालाघाट जिले को पर्याप्त वैक्सीन की डोज मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन टीकाकरण की सुस्त रफ्तार यह बताती है कि वैक्सीनेशन की कमी से टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। 16 जनवरी से लेकर जो हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो 16 जनवरी से लेकर 8 अप्रैल तक 1,93,000 लोग का वैक्सीन लग चुका है जी अभी तक हमारा टोटल। सर, कितने केंद्रों में लग रहा है, कितना टारगेट अभी बचा है? टारगेट तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारा ये है कि डेली हमारे केंद्र भी कभी 67 होते, कभी 90, मतलब केंद्र भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। जी और वैक्सीन की एबिलिटी और स्टाफ और सब हिसाब से हम केंद्र बनाते हैं। तो केंद्र हमारे मैक्सिमम 60 से 70 केंद्र होते हैं हमारे डेली। हाँ, वैक्सीन होता है। सर, अभी युवाओं को वैक्सीनेशन का कार्य कहाँ कहाँ चल रहा है, कितने युवा लगा चुके हैं? वैक्सीनेशन का कार्य युवा में यहाँ बालाघाट में पीजी कॉलेज, वारासिंगी और लांजी यहाँ पे चल रहा है। 8 अप्रैल तक हमारा 550 का हमारा लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें हमने 502 युवाओं को वैक्सीन लगा चुके हैं। सर, क्या लगता है युवाओं में कम रुचि दिख रही है वैक्सीन लगाने को, क्या समझ नहीं, रुचि कम नहीं है। 550 में 502 युवा लग चुके हैं, तो इसमें रुचि कम नहीं है। इसमें यह है कि ऑनलाइन स्लॉट तो युवाओं ने बुक कराया है, लेकिन जिस दिन वैक्सीनेशन का समय रहता है या दिन रहता है, तो किसी तो फीवर आ जाता है, कहीं कुछ आउट ऑफ चले जाते हैं, तो ये युवा नहीं आ पा रहे। नहीं तो युवा में तो है, युवा में रुचि बहुत है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर जो हमें टारगेट मिला हुआ है, वो हमें पहले 2 दिन 200 का मिला था, और उसके बाद हमें 350 का मिला है, और अभी 12 तारीख से हमें 520 का मिला है। तो जो टारगेट मिला है उस हिसाब से युवा अपना पंजीयन करा है, और युवा में पूरा ऑनलाइन ही चल रहा है पंजीयन। वैक्सीन की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति हुई वैक्सीन के बारे में? नहीं, वैक्सीन की स्थिति की बात करें तो वैक्सीन तो अभी हमारे पास है, और आज हमें वैक्सीन और प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें 5,000 कोविशील्ड प्राप्त हुआ है, 700 कोवैक्सीन प्राप्त हुआ है, ये 45+ के लिए हुआ है। हाँ। और 1690 डोज हमें कोविशील्ड मिला है 18+44 के लिए। कोरोना महामारी के भयावह प्रकोप के बाद जिले के लिए थोड़ी राहत की बात है कि जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है, वहीं शमशान में सुलग रही चिताएं भी शांत हुई हैं, जबकि दूसरी ओर कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया गया है। माना जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू एवं कारगर उपायों के साथ ही जिलेवासियों के संयम की वजह से यह राहत मिल पाई है। बालाघाट जिले में एक बीते महीने में जो भयावह मंजर दिखाई दे रहा था, उसमें थोड़ी कमी आई है। जहां शमशान में लगातार जलती चिताएं, प्रतिदिन होती मौतों से भयावह माहौल था, वह अब धीरे धीरे थमता नजर आ रहा है। शमशान में चिताओं का अंतिम संस्कार करने वालों से जब इस संबंध में चर्चा की गई, तो राहत की बात सामने आई कि जहां एक समय 15 से 20 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, अब यह आंकड़ा 2 से 3 पर आ गया है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या भी जो अब तक 100 से ऊपर बनी हुई थी, वह एक दिन पूर्व ही 100 के आंकड़े से नीचे आई है। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी है। जहां पहले 300 टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही थी, वहीं यह लक्ष्य प्रतिदिन 1200 सैंपल किया गया है। निर्धारित सैंपलिंग कोविड सेंटरों में लक्ष्य के अनुरूप सैंपलिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि अब जिले में प्रतिदिन कोविड सैंपलिंग की संख्या को बढ़ाया गया है और 1200 सैंपलिंग प्रतिदिन का लक्ष्य है, जिसमें RT-PCR टेस्टिंग रिपोर्ट 2 से 3 दिन में ही मिल रही है, जबकि रैपिड टेस्ट से तुरंत ही कोरोना संदिग्ध की जांच कर उसे रिपोर्ट मिल पा रही है। नहीं, कोविड सेंटर में हाँ, टेस्टिंग सेंटर अपन ने तो उतना ही, वो टेस्टिंग सेंटर तो वही है। हमने क्या किया, जो जिला अस्पताल में हम पहले फीवर क्लिनिक था यहाँ लेते थे, इसके बजाय हम अब 2-3-4 जगहों पे ले रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर भटेरा स्कूल में ले रहे हैं, एक हम यहाँ पर ये अपनी मोती तालाब के पास में ले रहे हैं, एक सेठिया स्कूल में ले रहे हैं, एक सरेखा जो है अपना अर्बन सेंटर जो है हमारा, वहाँ पर सैंपल ले रहे हैं। इसके अलावा हम जो है अभी यहाँ अपना कॉलेज जो है पीजी कॉलेज, वहाँ पर भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पहले हमको 1200 से 600 सैंपल का लक्ष्य था, अभी 1200 का कर दिया गया है। आज हमारे द्वारा 1225 सैंपल लिए गए हैं। अब ये सैंपल जो है, इसमें जो रेट के सैंपल होते हैं वो तो उनकी रिपोर्ट तुरंत पता लग जाती है, और बाकी जो सैंपल हैं RT-PCR के, इसको हम अहमदाबाद भेजेंगे, जिनकी रिपोर्ट हमको परसों तक प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।
कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए महीने भर से चल रहे कोरोना कर्फ्यू की वजह से हालात में सुधार हुआ है, लेकिन अब भी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए जरा सी लापरवाही फिर से कोरोना का भयावह रूप दिखा सकती है। इसलिए थोड़े समय संयम के साथ इस महामारी से निपटने धैर्य बनाए रखना जरूरी है। पवित्र रमजान माह में मुबारक रात शब-ए कद्र में जहां इबादत की गई, वहीं इस पाक महीने में बड़े बुजुर्ग रोजा रख रहे हैं। इसी बीच बच्चों के हौसलों में भी कुछ कमी नहीं है। बच्चों ने भी 26वें रोजे पर दिन भर रोजा मुकम्मल किया और देश दुनिया से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए खूब दुआएं की। माह रमजान अब अंतिम दौर में है। इसी बीच ईद की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले भर में ऐसे कई बच्चे शामिल हैं जिन्होंने महीने भर रोजे रखते हुए इबादत की है। उनमें से ही वार्ड नंबर 3 निवासी सफ़ा इराम शेख, अदीना शेख, सुफियान शेख ने 26वें रोजे पर दिन भर रोजा रखकर शाम को अपने घर वालों के साथ रोजा इफ्तार किया। उसी तरह नगर के इमरान ट्रेडर्स वार्ड नंबर 17 निवासी सफ़ी कच्ची की 3 वर्षीय बेटी अजम बानी ने अपना रोजा रखा। इतनी छोटी उम्र में इबादत एवं रोजे रखने का हौसला दिखाने पर दादी हाजियानी महफूज, पिता सफ़ी कच्ची एवं अम्मी अंजुम बानो कच्ची सहित परिवारजनों एवं रिश्तेदारों ने बेशुमार मुबारकबाद दी। देखा जाए तो जिले में कई ऐसे बच्चे हैं जो लगातार रोजा रख रहे हैं और उनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। उसी तरह नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी निवासी फुटबॉल खिलाड़ी नईम खान के छोटे बेटे 5 वर्षीय मोहिउद्दीन ने शब-ए कद्र पर दिन भर रोजा रखा। इन सभी बच्चों के रोजा रखने पर परिवारजनों तथा नाते रिश्तेदारों ने खुशी जताते हुए उन्हें नेक दुआओं से नवाजा। इन बच्चों ने रोजा इफ्तार के साथ देश और दुनिया में फैली कोरोना वायरस बीमारी को अपने मुल्क, शहर एवं जिले से दूर रहने की दुआएं की। फल एवं सब्जी का ठेला लेकर घूमने वाले फुटकर विक्रेताओं को खदेड़ने और उन पर सख्ती किए जाने के बाद अब उन्हें सहूलियत दी जा रही है। नगर पालिका सभी ठेले वालों की सुविधा के लिए कार्ड जारी कर रही है और उन्हें अपनी गृहस्थी चलाने में मदद होगी। कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी रहने के दौरान ऐसी तस्वीरें कई बार देखने को मिली जब पुलिस इन ठेले वालों को खदेड़ती रही। इसके बाद इन फुटकर विक्रेताओं में खासी नाराजगी देखी गई और उनका कहना था कि रोजमर्रा के जीवन में उनकी गृहस्थी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। वहीं अब नगर पालिका ने इसका हल निकाला है, जिसके लिए नगर पालिका की राजस्व शाखा से शहर में ठेला चलाकर धंधा करने वालों को कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिसमें उन्हें पुलिस कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताया गया कि फल एवं सब्जी विक्रेताओं को वार्डवार कार्ड जारी होंगे और वे उसी वार्ड में ठेला लेकर घूमने के लिए बाध्य होंगे जिस वार्ड के लिए उन्हें कार्ड जारी किया गया है। नगर पालिका सीएमओ सतीश मर्सीनिया ने बताया कि एक वार्ड में 5 से 10 सब्जी वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी तरह की असुविधा न हो इसलिए यह हल निकाला गया है और शहरी लोगों को जरूरी फल और सब्जियों की आपूर्ति बनी रहे, इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। संघ के सहयोग से और माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश के पालन में नगर पालिका के द्वारा सभी सब्जी वाले और सभी और फल वाले ठेले, इन सभी के लिए नगर पालिका के द्वारा कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ये कार्ड आइडेंटिटी कार्ड के रूप में अपने गले में लटका कर रखें, जिससे कि इन्हें लॉकडाउन के अंतर्गत कोई असुविधा न हो और लॉकडाउन का पालन कर पाएँ और अपनी सब्जी और फल भी बेच पाएँ। सर, किस प्रकार इनको डिवाइड किया जाएगा? मतलब एक वार्ड में कितने संख्या में ये रहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में भी मार्केट में हम तो एक वार्ड में 5-10 भी अलाउ करने के लिए तैयार हैं। जो ऐसे लोग हैं जो कि सब्जी और फल का व्यवसाय करते हैं, उन्हें असुविधा हो रही है तो नगर पालिका की रेवेन्यू शाखा में आकर मिलें और अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाएं। सर, जैसे जिनको जिस वार्ड के लिए अपॉइंट किया जाएगा और वो कोई दूसरे वार्ड में फिर घूमते पाए जाते हैं, बेचते पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी की जाएगी? जी बिल्कुल। जिस वार्ड के लिए आइडेंटिटी कार्ड जारी किया गया है, उन लोगों को उन्हीं वार्डों में अपनी सब्जी और फल बेचना है। अन्य वार्डों में बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनका आइडेंटिटी कार्ड नष्ट कर दिया जाएगा और उन्हें व्यवसाय से रोका जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भैसान घाट परिक्षेत्र के गढ़ी दादर बीट में दिनांक 8 मई को एक बाघ का मृत शरीर पाया गया। परीक्षण में बाघ का शव 10 से 15 दिन पुराना प्रतीत होता है। बाघ की प्रारंभिक पहचान से नर बाघ T44 संभावित है। बाघ के शव परीक्षण में उसके समस्त नाखून एवं दांत मौजूद पाए गए। उपलब्ध शव पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए। बाघ के 2 कैनाइन कुछ टूटे हुए थे। दांत के आधार पर उसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष से अधिक प्रतीत होती है।
बाघ का शव परीक्षण डॉक्टर संदीप अग्रवाल वन्य प्राणी चिकित्सक कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा किया गया एवं आवश्यक सैंपल भी एकत्रित किए गए। शव परीक्षण के दौरान कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक एस.के. सिंह, सहायक संचालक एस.एस. सेनराम एवं एस.के. सिन्हा तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में प्रिया बोरकर, कार्बेट फाउंडेशन भी मौके पर उपस्थित थे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के मानक निर्देशों के अनुरूप शव को जलाकर नष्ट किया गया। बता दें कि उसके पूर्व भी कान्हा टाइगर रिजर्व अंतर्गत एक बाघ का इसी तरह शव पाया गया था। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के चलते लोगों को जहां बेवजह इधर उधर घूमने की पूर्णतः मनाही है, वहीं एक जगह पर इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। साथ ही प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मुंह पर मास्क लगाने सहित बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर के उपयोग की लगातार अपील की जा रही है। ऐसे में एक छोटे से गांव में इस मुहिम में अपनी सहभागिता निभाते हुए लोगों की बहुत ही सुंदर तस्वीर सामने आई है, जहां ग्राम में राशन लेने पहुंचे लोग निश्चित दूरी पर कतारबद्ध नजर आए। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला, जहां राशन लेने के दौरान लोग मास्क लगाकर कतारबद्ध अपनी जगह पर खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, राशन लेने के दौरान अपनी बारी आने पर राशन दुकान के समीप पहुंचते ही पहले लोग साबुन से हाथ धोते नजर आए, वहीं उसके बाद विक्रेता के पास राशन और पैसों की लेन देन के बाद सैनिटाइजर का उपयोग करते भी नजर आए। उपरोक्त नज़ारा जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाली शासकीय उचित मूल्य की दुकान बखोली में देखने को मिला। चर्चा के दौरान राशन विक्रेता महेंद्र तुर्कर ने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सभी को समय पर राशन मिल पाए, यह उनकी हर संभव कोशिश रहती है। साथ ही वर्तमान समय में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए शासन के दिशा निर्देशों का भी पूरी तरह यहां पालन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण जनों के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने में पूर्णतः सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान राशन विक्रेता महेंद्र तुर्कर ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशानुसार विधिवत राशन का वितरण किया जा रहा है। गर्मी के इस मौसम को देखते हुए उनके द्वारा जल्दी ही राशन दुकान खोलकर लोगों को समय पर राशन बांटने का कार्य किया जा रहा है। राशन वितरण के दौरान उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के परिपालन में दूर दूर कतारबद्ध गोले बनाए गए हैं, जिनमें लोग अपनी अपनी जगह खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वहीं उनके द्वारा राशन लेने पहुंच रहे लोगों को पहले साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की गई और राशन लेने के बाद पुनः सैनिटाइजर के उपयोग की भी व्यवस्था बनाई गई है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन के दिशा निर्देशों के परिपालन में राशन विक्रेता द्वारा बनाई गई व्यवस्था में राशन लेने पहुंच रहे हितग्राहियों के द्वारा भी सहर्ष सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान राशन विक्रेता द्वारा बताया गया कि जो दुकान पहुंचकर राशन लेने में सक्षम है उन्हें दुकान पर राशन दिया जा रहा है, किंतु जो दुकान तक पहुंचने में परेशानी महसूस करते हैं उनके लिए घर पहुंच राशन वितरण की भी उनके द्वारा व्यवस्था की गई है। बहरहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन के दिशा निर्देशों का पालन बहुत जरूरी है। अगर इसी तरह अन्य जगहों पर भी निर्देशों का विधिवत पालन किया जाए तो निश्चित ही हम इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में जल्द सफल होंगे और कुछ ही समय में इस भीषण महामारी से हम जंग जीत भी जाएंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।